Assalamu alaikum class. Today we'll start the chapter number 3, that is biodiversity, and that we'll study the classification of living things, right? Why do classify? Uh, uh, there are there are lots of needs of classification to organize the world. As we know, there are more than 2.5 million different living organisms on the earth. 25 लाख से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं दैट आर नॉट डिस्कवर्ड सो फार, राइट। और लाइफ डाइवर्स है। डाइवर्स मीन डिफरेंट टाइप्स की है और उस लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इट सो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थिंक टू ऑर्गेनाइज इट सो that all scientists all over the world have universal method of classifying। इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन का एक स्पेसिफिक मेथड चूज़ किया ताकि पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ही मेथड से क्लासिफाई किया जा सके, राइट। सो ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स विद बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। एज वी सेड कि इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो पीपल वांटेड टू ऑर्गेनाइज ए वर्ल्ड, सो दे बिगेन ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग एवरीथिंग दे सॉ। जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं उन सबको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हियर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification help us to study the earth. It also help us to organize all the species we discovered so far. It gives every species a name that is based on standard methods, so scientists from different countries can talk about the same animal without any confusion. Suppose हम बात करते हैं हमारे बिल्ली को बिल्ली कहा जाता है। यूरोप की बात करें दैट इज़ नोन एज कैट। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक ही जानवर के या एक ही प्लांट के डिफरेंट नेम हुआ करते हैं। सो अगर हम बाहर जाके किसी को बिल्ली बिल्ली कहेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, राइट। सो साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट डिसाइड टू अप्लाई अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर द होल वर्ल्ड, ताकि अगर हम उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो सब लोगों को समझ आ जाए कि हम किस प्लांट या एनिमल के बारे में बात करेंगे। वो साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक प्लांट का एक ही होगा, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसान ह्यूमन बींग्स को इंसान कहते हैं, राइट। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी कुछ लैंग्वेजेस में उसको बंदा कहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं। लेकिन अगर होमो सैपियंस का वर्ड हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो पीपल वुड नो, पीपल हु आर द स्टूडेंट स्पेसिफिकली ऑफ बायोलॉजी वुड नो दैट द पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो साइंटिफिक नेम क्या है वो लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होने देते हैं, बिकॉज़ वो पूरी दुनिया में एक ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, ठीक है। उसका लैंग्वेजेस से, लोकल लैंग्वेजेस से कोई कंसर्न नहीं हुआ कर। सो classification or taxonomy. Taxonomy mean the science of naming and classifying the organisms. And Aristotle was the ancient time person, scientific person who classified the living organism according to their structures, and he classified the living organism into two parts, that are plants and animals, right। और एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की थी फिज़िकल बेसिस के ऊपर कि कोई जानवर फ्लाई करता है, वेदर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्विमिंग, it lives on land, it lives on water, or it flies in the air। And if we talk about the plants, they are still non-motile, राइट। तो इस स्पेस पे उन्होंने एरिस्टोटल ने 2000 साल पहले क्लासिफिकेशन की थी। उन्होंने प्लांट के लिए क्या कहा था कि इनके अंदर स्टेम्स हुआ करते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टेम्स हुआ करते हैं फिजिकली, मतलब उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया, डिवाइड किया। इसी तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने 3 बेसिक चीज़ें देखी, वेदर दे आर द लैंड ड्वेलर्स, वाटर ड्वेलर्स और एयर ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मीन रहने वाले, हैबिटेंट के लैंड हैबिटेट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी जानवर का स्पेसिफिकली, तो उसको अलग कैटेगराइज कर दिया। पानी में रहने वालों को अलग कैटेगराइज कर दिया और हवा में फ्लाई करने वालों को अलग से कैटेगराइज। अब ओल्ड क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम्स थी कि वो प्रॉपर लॉजिकल आंसर्स नहीं दे रहे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन, राइट। फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स एंड एनिमल कुडंट बी क्लासिफाइड यूजिंग दिस सिस्टम एंड पीपल आल्सो यूज्ड
द कॉमन नेम्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई स्टैंडर्ड नहीं था तो अलग अलग कॉमन नेम्स को भी यूज़ किया करते थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जेली फिश, उसको फिशेस में कैटेगराइज किया, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ फिश, क्योंकि इसके अंदर फिशेस वाली क्वालिटीज़ नहीं हुआ करती हैं। इसी तरह यहाँ पे लॉइन की बात हुई हुई है, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। दैट इज़ टू मच कन्फ्यूजिंग अबाउट द पीपल ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि एक ही चीज़ के डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बात हो रही है, लेकिन एक पर्सन दूसरे की लैंग्वेज को क्योंकि नहीं जानता, इसलिए ये जो लोकल नेम्स है दैट वर टू मच कन्फ्यूजिंग। फॉर एग्जांपल मैंने भी उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की, इंडिया में भी उसी चीज़ पे रिसर्च हुई, या किसी और रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेम चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई, एक जैसे रिजल्ट्स आए, लेकिन क्योंकि हमें नाम अलग अलग लिए, इसलिए सुनने वालों को ये पता चल रहा होगा कि हाँ जी अलग अलग रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है। और एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई, तो उसको समराइज़ करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेमिंग को या एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जिसमें एक जो कि पूरी वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, राइट। So there was a Swedish biologist known as Carolus Linnaeus, 1707 से 1778 तक इनका पीरियड है। उन्होंने सिंप्लीफाई किया नेमिंग को, और उन्होंने एक इंटरनेशनल एक सिस्टम को डेवलप किया, एंड दैट सिस्टम वाज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन टू, नोमियल मीन नेम्स, टू नेम्स, नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग, ऐसा नोमेनक्लेचर, ऐसा नाम रखने का तरीका जिसमें किसी भी चीज़ के दो नाम हुआ करते हैं, राइट। Binomial nomenclature mean two names of any living organism, right? So Linnaeus ने जो मेथड प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली द फर्स्ट part of the scientific name is genus name, and this word is always written first and capitalized. For example, अगर हम इंसान के बायोलॉजिकल नेम के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एग्जाम्पल दी हुई है होमो सेपियंस, सो होमो इज़ द जेनस नेम, ठीक है, और इसको कैपिटलाइज रखा जाता है, इसका फर्स्ट लेटर स्पेशली कैपिटल हुआ करता है, जबकि सेकंड नेम जो है उसको या ये इटैलिक में भी लिखा जाता है या इसको अंडरलाइन किया जाता है, राइट। द सेकंड पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम इज स्पीशी नेम। दिस वर्ड इज़ ऑलवेज रिटन सेकंड, इसको दूसरे नंबर पे लिखा जाता है, यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है जीनस नेम, सॉरी स्पीशी नेम, ठीक है। पहले जीनस नेम को लिखा जाता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ करता है, और बाद में स्पीशी नेम को लिखा जाता है, और स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं हुआ करता है। इसको या तो इटैलिक लिखते हैं या फिर इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, राइट। सो हियर इज सम फर्दर explanation about the scientific names. It consists of genus name and species name. दो पार्ट हुआ करते, फर्स्ट पार्ट इज जीनस नेम साइंटिफिक नेम का, जबकि साइंटिफिक नेम का जो दूसरा हिस्सा होता है दैट इज़ नोन एज स्पीशी नेम। जीनस इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर, स्पीशी इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद द स्मॉल लेटर और लोअर केस। साइंटिफिक नेम्स आर इटैलिसाइज्ड, या उनको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है साइंटिफिक नेम्स को, या उनको अंडरलाइन किया जाता है, राइट। जैसे कि बुक के टाइटल्स को इटैलिक लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, क्यूरेकस रबरा, ठीक है। इसके अलावा एपिस मेलिफेरा होमोसेपियंस की एग्जांपल दी हुई है। हनी बी का होमोसेपियंस इंसान का बायोलॉजिकल नेम है, हनी बी का जो नाम है एपिस मेलिफेरा है, ठीक है। इसके अलावा ये दो ओक के प्लांट है, रेड ओक और विलो ओक, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इनमें से फर्स्ट नेम जो है दैट इज़ द जीनस नेम, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशी नेम का है। लेट जस्ट वेट, राइट। सपोज हम बात कर रहे हैं तो दिस वन इज़ द जीनस नेम, ठीक है, जिसके लिए हमने कहा कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, राइट। और ये इटैलिक भी हो सकता है या इसको अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। अगर हैंड रिटन हो तो फिर अंडरलाइन किया जाता है, और अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक में लिखा जाता है, राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं स्पीशी नेम की, तो स्पीशी नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में आया करता है, और ये दोनों नाम अलग अलग स्पेस दे के लिखे जाते हैं, राइट। सो हेयर आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द
बायोलॉजिकल नेम व्हेन वी आर राइटिंग नेम विद हैंड्स और हैंड रिटन बायोलॉजिकल नेम, तो उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। स्पीशी नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे और जीनस नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की डिटेल को देखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। इसलिए इसको यहीं पे एंड करें क्योंकि फिर अपलोडिंग में और इस सब में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट।